बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल इस्लामिक वर्ल्ड। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि सर्दी की आमद है, तो मैंने सोचा कि सर्दी के हवाले से आपके लिए कुछ दिलचस्प मालूमात लेकर आऊँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। तो बिना देर किए आइए चलते हैं अपनी वीडियो के जानिब। सबसे पहले आपको मैं ये बताऊंगी सर्दी और गर्मी होती कैसे है। क्या आप जानते हैं कि सर्दी और गर्मी का असल सबब क्या है? चुनांचा बुखारी शरीफ हदीस नंबर 537 और 538 में है, यानी 537 और 538 में है। दोज़ख ने अपने रब के पास शिकायत की कि मेरे बाज़ अज्ज़ा यानी पार्ट्स ने बाज़ को खा लिया, तो इसे 2 मरतबा सांस की इजाज़त दी गई, एक सर्दी में और एक गर्मी में। ये वही तेज़ गर्मी और ठंडक है जिसे तुम महसूस करते हो। और बुखारी शरीफ की एक रिवायत में यूँ है कि जो तेज़ गर्मी तुम पाते हो ये दोज़ख की गर्म सांस से है, और जो तेज़ ठंडक तुम पाते हो ये उसकी ठंडी सांस लेने से है। तो आइए नाजरीन, मज़ीद देर किए आपको सर्दी के बारे में कुछ और मालूमात फ़राहम करते हैं। नाजरीन, क्या आप ये जानते हैं कि सर्दी के मौसम में आपको अपने बच्चों को किस तरह से गर्म रखना चाहिए और आपको उनको क्या ग़िज़ाएँ खिलानी चाहिए? अगर नहीं तो आइए आपको बताते हैं। सेहत के लिए ख़तरा बनने वाली खट्टी मीठी गोलियों और टॉफ़ियों वग़ैरह की जगह अपने बच्चों को उनकी उम्र वग़ैरह के लिहाज से मुनासिब मिक़दार में या डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक फल और खुश्क मेवाजात यानी ड्राई फ्रूट्स खिलाइए, और आप ख़ुद भी अल्लाह पाक की दी हुई इन नेमतों से फ़ायदा उठाइए। चंद खुश्क मेवों के फ़वाइद पेश खिदमत हैं। बादाम। तमाम बादाम को कोलेस्ट्रॉल से पाक होते हैं, यानी तमाम बादाम जो होते हैं वो कोलेस्ट्रॉल से पाक होते हैं। कड़वे बादाम या ईरानी बादाम कैंसर की रोकथाम की खसूसियत रखते हैं। बादाम में कैल्शियम होता है जो कि हड्डियों के लिए ज़रूरी है। बादाम खाने से तेज़ाबियत दूर होती है और अमराज़ क़ल्ब का ख़तरा कम होता है। बादाम बालों और जिल्द यानी स्किन के लिए मुफीद है और रंगत भी निखारता है। पिस्ते। पिस्ता दिलो दिमाग को क़ुव्वत बख्शता है, बदन को मोटा करता और गुर्दे यानी किडनी की कमज़ोरी को दूर करता है, जहन और हाफ़ज़ा मज़बूत करता है और खांसी के इलाज के लिए पिस्ता काफ़ी मुफीद है। काजू। काजू जिस्म को ग़िज़ाइयत और दिमाग को ताकत देता है, बदन को मोटा करता है। निहारमू शहद के साथ जो खाना दाफ़े निसियान यानी भूलने की बीमारी दूर करने वाला है। एक कोड़ी सफ़ेद दाग का मर्ज़ यानी सफ़ेद दाग वाला जो मरीज़ है सिर्फ़ काजू बकसरत खाने से सेहतियाब हो गया। सुबहान अल्लाह। मूंगफली के बीजों में बहुत ग़िज़ाइयत होती है। मूंगफली अपने फ़वाइद में काजू और अखरोट वग़ैरह से कम नहीं है। मूंगफली का तेल रोग़न ज़ैतून का उम्दा बदल है। अखरोट बदहज़मी को दूर करता है। अखरोट का भुना हुआ मग़ज़ सर्द खांसी के लिए मुफीद है। अखरोट को चबाकर दाँत पर लगाया जाए तो दाँत का निशान मिट जाता है। इंजीर यानी फ़िग। हदीस पाक में है इंजीर खाओ क्योंकि ये बवासीर पिल्स को ख़त्म करती और निकरिस यानी एक दर्द जो टखनों में और पाँव की उंगलियों में होता है उसके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। तो नाज़रीन, यकीनन मेरी वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आप भी इन ड्राई फ्रूट से फ़ायदा उठाएंगे और अपने बच्चों को भी खिलाएंगे।
میری نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔